अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 पेपर बी चैप्टर नंबर 17 जो है इसका शॉर्ट क्वेश्चन रेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, स्टेटमेंट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है, हमने एक पिरामिड है उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। हुज बेस इज एन इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स जो है ना ट्राइंगल की बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। ऑफ साइड 1 मीटर, जो कि साइड भी दी गई है 1 मीटर। का मतलब है कि हमारे पास उस इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी साइड 1 मीटर है। ठीक है, एंड हुज हाइट इज 4 मीटर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है ना एच, वो हमारे पास 4 मीटर है। मैं जरा आपको बता देता हूँ, हमने वॉल्यूम निकालना है एक ऐसी ट्राइंगल बेस पे जो इक्विलेटरल है और उसके साथ ही वो एक पिरामिड भी है। तो इसको ना एक काम करते हैं, प्रोस्पेक्टिव व्यू में मैं आपको बताता हूँ। यानी इस तरह से आप देखिएगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि पर्सपेक्टिव व्यू में अगर आप देखें तो 3D में ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ठीक है, कि ये वाली जो चीज़ है इसका मुझे एरिया निकालना है। बेस कहाँ पे है, बेस में आपको बता देता हूँ, ये बेस है इसके नीचे। ठीक है जी, और ये सॉलिड में आप ले जाएं इसको 3D में, तो ये थोड़ा काम खराब हो गया इसमें। ठीक है, सॉलिड में आप ले जाएंगे तो आपको मैं ये बता देता हूँ, ये समझ लें कि ये बेस बनी हुई है और इसके ऊपर मैं आपको सॉलिड में दिखा देता हूँ इसकी जो आप समझ लें साइडें हैं, ये इस तरह से है। ये टॉप की तरफ, नीचे बॉटम है। तो ये एक आपकी क्या है, एक आप समझ लें कि नीचे ट्राइंगल की शक्ल की, और ये ऐसे ऊपर की तरफ उठाई हुई कनोपी पत्ती जैसे, ये आपकी एक जिसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस की पिरामिड है। इसका आपको एरिया निकालना है। एक बात याद रख लीजिएगा इसमें, एरिया का जो फॉर्मूला यूज होता है ना इसमें, अगर आपने किसी भी पिरामिड का एरिया निकालना होता है ना, तो इसमें आप करते हैं 1/3। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है, और इसके साथ ही आप लेते हैं एरिया ऑफ बेस। इसकी बेस का एरिया क्या होगा, ठीक है जी, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप इसको हाइट के साथ। ठीक है जी, ये मैं पूरा लिख देता हूँ। हाइट के साथ आपने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना होता है, और इसकी बेस का एरिया आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये साइड्स हैं इसकी। ठीक है जी, ये तीनों साइडें होंगी, और यहाँ से ये जो है ना इसकी हाइट होती है। तो डाटा में दोनों वैल्यूज आपको पता है कि हमारे पास मौजूद है। बस आपको याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जब होती है तो उसका फॉर्मूला एरिया का क्या होगा, आपको उसके लिहाज से देखना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है आपका √3/4, ठीक है, ए स्क्वायर, और इसके साथ ही आपको हाइट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। √3/4 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है ना, ये आप बेसिकली ट्राइंगल के चैप्टर में पढ़ सकते हैं। 2.43 और साइड का स्केयर से आप निकालते हैं किस भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है ना, उसका जो है वो एरिया निकलता है इससे। ठीक है जी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मैंने वैसे पॉइंट लिख दिया है। अब आपको पता है कि हमारे पास साइड मौजूद है, हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। सो 1/3, √3/4, ये एक मिनट रुकिएगा जरा, ये हो गया √3/4 आ गया हमारा। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। तो उसके साथ ही साइड आपको पता है कि यहाँ पे इसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो साइड हमारे पास है 1 मीटर। ठीक है जी, तो बस एक मिनट, नॉन रिस्पॉन्डिंग में गया हुआ है, ये आ गया। ठीक है जी, तो आपको फॉर्मूले के मुताबिक √3/4 कर दिया, और साइड हमारे पास जो है वो 1 मीटर है। तो 1 मीटर का स्केयर ले लें, और साथ ही आपने यहाँ पर हाइट पुट कर देनी है 4 मीटर। ये 4 आपका इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, और ए आपके पास जो एरिया बन रहा है वो √3/3 है। आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। √3 बनता है, तो बुक में देखते हैं जी इसका आंसर क्या है। ये आपका पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो कोई मसला नहीं है,
हम इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। आप लिखें यहाँ पर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय, ऐसे नहीं, पहले स्क्वायर रूट 3 इक्वल करें फिर डिवाइड बाय 3 करें, ठीक है। और ये वैल्यू में एसटी का बटन प्रेस करें तो 0.57 और आगे भी 7 है ना, पिछले में ऐड किया तो 58 हो जाएगा। बुक में आप चेक करके देखिएगा एग्जैक्टली 0.58 और क्यूबिक मीटर में एक मिस्टेक होगी मुझसे यहाँ पे, ये एरिया का फॉर्मूला नहीं है भाई, ये वॉल्यूम है, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम, क्योंकि एरिया और बेस बीच में आ रहा है, कभी एरिया के एरिया फाइंड करते हो अभी एरिया आता है नहीं ना, एवरेज में ही आएगा अगर आएगा भी तो ये वॉल्यूम था, ये एक मिस्टेक हुई इसके अंदर, तो आपने जो है वो शायद इग्नोर करें, लेकिन याद रखिएगा किसी भी पैरामिड के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू शेप होती है, और अकॉर्डिंग टू शेप जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जिसका जिसे मुसावी अज़ला मुसल्लस भी कहते हैं, कि सारी साइडें जो है वो बराबर होती हैं। तो ये वैसे तो इसकी तो सारी साइडें बराबर होंगी, ठीक है, बेस से भी और साइड से भी। इसका जो हमारा वॉल्यूम है वो 0.58 क्यूबिक मीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। आपके साथ में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।